मां काली को मांसाहारी और अल्कोहल एक्सेप्टिंग गॉडेस बताने वाली टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा यहाँ क्या हिंदू होने का ढोंग कर रही हैं, जब वो हिंदुओं के अंतिम संस्कार के बाद इकट्ठा की गई अस्थियों को फ्लैश और बोन और वेज और नॉनवेज तक ले जाती हैं। और ये इलॉजिकल बयान के पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि बनारस के गंगा घाट पर इफ्तार पार्टी करते, गंगा में चिकन की हड्डियां डालते 14 युवकों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सवाल यह है कि महुआ का ये अंतिम संस्कार के बाद इकट्ठा की गई अस्थियों को चिकन की हड्डियों से कंपेयर करने वाला शर्मनाक आउटरीच क्या सिर्फ इसलिए है क्योंकि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं? और क्या समुदाय विशेष के इस काम को डिफेंड करना उनके वोट बैंक पॉलिटिक्स को मजबूत करेगा, जैसे कि हम उनके इस पोस्ट पर उनके वोट बैंक के तमाम लोगों के कमेंट से पता लगा सकते हैं। देखिए, हिंदू परंपरा में अंतिम संस्कार एक पवित्र प्रक्रिया है। शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है और जो बचा है वो अस्थि होती है, जो विधि के साथ गंगा जी में विसर्जित होती है। ये कोई कचरा नहीं होता, ये कोई लेफ्ट ओवर नहीं होता, ये जीवन का अंतिम अध्याय होता है। इसको चिकन की हड्डियों और बिरयानी के बचे टुकड़ों के साथ कंपेयर करना सिर्फ जहालत नहीं बल्कि हिंदुओं के भावनाओं का जानबूझकर किया गया अपमान है। और जिन 14 युवकों की गिरफ्तारी हुई वो इस बात के लिए नहीं थी कि उन्होंने नॉनवेज खाया, बल्कि एफआईआर इसलिए हुई क्योंकि गंगा के किनारे एक पवित्र स्थल पर जानबूझकर चिकन खाया गया, वीडियो बनाया गया और हड्डियां सीधा गंगा में फेंकी गई। ये सिर्फ पोल्यूशन नहीं था, ये रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने का काम था। ये बीएनएस सेक्शन 298, डिफाइलिंग अ प्लेस ऑफ वर्शिप 299, आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स 196 1B, प्रमोटिंग एनमिटी 270, पब्लिक न्यूसेंस 279, फाउलिंग पब्लिक वाटर प्लस वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंदर गिरफ्तार हुए। ये वही गंगा नदी है जिसे इस देश के हिंदू न केवल मां मानते हैं बल्कि उसकी पूजा करते हैं। जब किसी जगह को आप पवित्र मानते हैं तो वहां कुछ मर्यादा होती है, उस मर्यादा को तोड़ना ही अपराध है। बाकी महुआ मोइत्रा का पूरा आर्ग्यूमेंट एक डिस्ट्रैक्शन है। वो सवाल बदल रही हैं, वो कह रही हैं कि कॉप्स वेज है या नॉन वेज। अब बताइए, अगर हर अस्थि और हर फ्लैश एक ही होता तो कल को कोई मस्जिद के अंदर जाके पोर्क फेंक कर कहेगा कि ये बकरी के मांस और पोर्क में क्या अंतर है, दोनों मांस ही तो है। ये लॉजिक चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो फिर गंगा के मामले में ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? सीधी सी बात है, हिंदू जिस स्थान पर पूजा करते हैं हर तरह की वहां हड्डियां वर्जित है। और ये आज से नहीं है, ये त्रेता युग से चला आ रहा है। याद कीजिए, त्रेता युग में भगवान राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र लेकर केवल इसलिए गए थे ताकि वे उन राक्षसों का नाश कर सके जो ऋषि मुनियों के हवन कुंड में हड्डियां डाल देते थे। ऐसे में ये समुदाय विशेष और उनके साथ महुआ मोइत्रा को सीखना और समझने की जरूरत है कि हर वो स्थान जहां हिंदू पूजा करते हैं वहां किसी तरह की हड्डियां नहीं डाली जा सकती, अन्यथा ऐसा करने वाले परिणाम के लिए तैयार रहे। त्रेता में ऐसे लोगों को मारा जा सकता था तो मारा गया। आज कलयुग में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है तो वो हो रही है। और वैसे भी महुआ मोइत्रा जो कि ये कहती हैं कि फेथ इज अ पर्सनल चॉइस, तो फिर इस फेथ का प्रदर्शन ऐसे पब्लिक सीक्रेट स्पेस पर प्रवोक करने के लिए क्यों? अपने घर में जो खाना है खाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, पर गंगा घाट पर जाकर ऐसे करना और फिर उसको डिफेंड करना, ये सिर्फ फ्रीडम नहीं है, ये डेलिब्रेट प्रोवोकेशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि महुआ मोइत्रा जैसे लोग जब ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो सिर्फ एक इंसिडेंट पर बात नहीं कर रहे होते, वो एक सोच को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं जहां हिंदू आस्था का मजाक बनाना एक्सेप्टेबल हो जाता है। आज गंगा है, कल मंदिर, परसों को कोई और परंपरा। और सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसी सोच वाले लोग कल बंगाल जैसे राज्य में और मजबूत हो गए तो हिंदू आस्था को वो किस नज़र से देखेंगे? क्या उससे सिर्फ एक जोक बना दिया जाएगा? क्या हर पवित्र चीज़ को पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए डिस्टॉर्ट किया जाएगा? दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।